नमस्कार, मैं विवेक गौतम। आज हम बात करते हैं नेक पेन के बारे में। बहुत ही कॉमन हो गया है। इसका मुख्य कारण गलत पोस्चर ही होता है, या फिर क्रोनिक केसेस में जो हमारी सर्वाइकल बोन है C1 से लेकर C7 तक, ये जो बोन है हमारी, इसमें अगर डिजनरेशन हो रहा हो, बोन में डिजनरेशन हो रहा हो, वर्टेब्रा में डिजनरेशन हो रहा हो, या फिर स्लिप डिस्क वगैरह हो रही हो किसी चोट वगैरह की वजह से, तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। वो क्रोनिक है। हम एक जनरल पेन की बात करते हैं जो गलत पोस्चर की वजह से होता है। हमारा जो पोस्चर रहना चाहिए सर्वाइकल का, वो 0 डिग्री रहना चाहिए। जैसे अभी ये है, जितना हमारे जो हेड का वेट होता है वो 5 से 6 किलो होता है। 0 डिग्री पर सर्वाइकल बोन पर 5 से 6 किलो का वज़न पड़ता है। जितना हम इसको नीचे लेके जाते हैं, मान लीजिए अगर मैं इस तरह से ये 15 डिग्री अगर इसको लेके जाता हूँ तो मेरी सर्वाइकल बोन पर 12 किलो का वज़न पड़ता है। इसी को अगर मैं 30 डिग्री पर लेके जाता हूँ तो मेरी सर्वाइकल बोन पर 18 किलो का वज़न पड़ता है। और इसी को अगर मैं 45 डिग्री पर लेके जाता हूँ तो 22 किलो का वज़न पड़ता है, और 60 डिग्री पर 27 किलो का वज़न पड़ता है। आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इस एंगल को नीचे करेंगे वैसे वैसे आप अपनी सर्वाइकल बोन पे वज़न महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसका निदान, सर्वाइकल पेन का सबसे पहला निदान तो यही है कि हम अपने पोस्चर को ठीक रखें। और दूसरा, पोस्चर नीचे भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं जो सिलाई करती हैं, जो टीचिंग में हैं, या जो नीचे गर्दन, जो कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम हमें करना है लंबे समय के लिए तो बीच बीच में हमें उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो हम कभी बाद में बताएंगे। आप सभी जानते हैं क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं। आज हम सिर्फ बात करते हैं पॉइंट के बारे में। एक बार मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये इस तरह से है। ये यहाँ पर 0 डिग्री है, 6 किलो का वज़न पड़ रहा है सर्वाइकल बोन पर। ये 15 डिग्री पर ये 12 किलो का वज़न है, और ये 18 किलो का वज़न 30 डिग्री पर है, और इस तरह से 60 डिग्री पर 27 केजी का वज़न ये सर्वाइकल बोन पे पड़ रहा है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है, अगर हम अपने ये जो हमारा अंगूठा है, दोनों हाथों में बायलेटरल है, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो बायलेटरल होंगे। हम अगर अपने अंगूठे से नीचे आते हैं, ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, बिल्कुल एकदम रिस्ट जॉइंट पर आते हैं कॉर्नर में। तो कॉर्नर में अगर हम यहाँ पर 3 फिंगर रखेंगे, फर्स्ट फिंगर कॉर्नर में रखेंगे, और सेकंड उसके बगल में, थर्ड उसके बगल में, 3 फिंगर हम अगर रखते हैं तो तीसरी फिंगर हमारी जहाँ टच होती है वही हमारा बिंदु है सर्वाइकल के लिए। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया, ये देखिए, ये मैंने मार्क किया। तो इस बिंदु को आप दबा सकते हैं, इस तरह से अपने थंब से प्रेस कर सकते हैं 1-1, 2-2 मिनट के लिए, जब भी परेशानी हो, या फिर दिन में 2-3 बार सामान्य रूप से इसको आप दबा सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर आप सर्जिकल टेप में, कागज़ का जो टेप होता है उसमें चने का दाना या मटर का दाना लगाकर छोड़ सकते हैं, और हल्का सा प्रेशर देके उसे छोड़ सकते हैं। एक बार के प्रेशर में 2-3 घंटे तक काम वो करता है। तो ये सामान्य रूप से ट्रीटमेंट है। जैसे गलत पोस्चर में आप बैठे हैं, कभी स्कैपुला पे पेन आ जाता है। स्कैपुला, ये जो हमारा पीछे की जो निकली हुई हड्डी होती है कंधे के नीचे, तो इस पे कभी कभी पेन आ जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई एक नस में कोई परेशानी हुई है, दबी है कुछ गलत पोस्चर की वजह से। तो जैसे कभी महसूस होता है हमें उसकी वजह से, जैसे हम गर्दन अगर नीचे करते हैं तो कोई किसी एक नस में, किसी एक वेन में दर्द आता है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी यही सामान्य, आप LU7 को दबाएं। मतलब अगर हम सामान्य रूप से समझें तो सर्वाइकल हमारी, कल हमने बात करी थी हेड से लेकर थ्रोट तक की, सामने की। अब हम बात कर रहे हैं पीछे के हिस्से की। तो ये है पीछे नेक से लेकर, C1 से लेकर और हमारी अपर बैक तक कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, हम सामान्य रूप से LU7 बायलेटरल दोनों हाथों में मटर, मेथी
मटर का दाना, चने का दाना, या फिर सामान्य रूप से हाथ से ही हम इसको प्रेस इस तरह से कर सकते हैं और इसमें लाभ पा सकते हैं। धन्यवाद।